हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डन में। और आज मैंने की है थोड़ी सी हार्वेस्टिंग। तो मैं एक साथ सारा हार्वेस्ट नहीं करती हूँ, कभी भी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट करते रहती हूँ। तो आज मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मैंने हार्वेस्ट किया है। तो चलिए दिखाती हूँ। मेरे गार्डन में सब्जियों के साथ कुछ परमानेंट नहीं, सीजनल फ्लावर्स लगे हैं। फ्लावर्स के प्लांट हैं और परमानेंट फ्लावर्स के प्लांट भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है क्योंकि गर्मियों में मैं बाहर चले जाती हूँ तो सूख जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम ही लगाती हूँ। और देखिए सब्जियाँ तो बहुत सारी लगी है। अब मैं मूली हार्वेस्ट करने वाली हूँ, तो देख रही हूँ कि कौन सी मूली मोटी और बड़ी सी दिख रही है, वही मैं हार्वेस्ट करूँगी। देखते हैं कितनी बड़ी निकलती है। तो ये देखिए थोड़ी छोटी ही निकली है, फिर भी ठीक है, हमने अपने हाथों से लगाई है, ऑर्गेनिक है, तो यही ठीक है ना दोस्तों? सही कह रही हूँ ना मैं? ये देखिए ये भी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो देखती हूँ एक और निकाल लूँगी। 2 मूली काफ़ी होगी आज के लिए। अब मैं ले लेती हूँ गांठ गोभी। और गांठ गोभी तो ऐसे ही कच्ची इतनी अच्छी लगती है, और घर में उगाई हुई हो ना ऑर्गेनिक, तो वो बहुत टेस्टी है। और ये तो बहुत मीठी मीठी सी लगने वाली है अभी। तो ये मैं निकाल लेती हूँ और इसकी जड़ की मिट्टी यहीं झड़ा देती हूँ। मिट्टी तो बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, बहुत मुश्किल से हम चढ़ा पाते हैं ऊपर, इसलिए मिट्टी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। और इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, ये मैं तोड़ लूँगी और ये भी मैं कंपोस्टिंग के लिए डाल दूँगी। ये देखिए एक ले लिया, ये हो गया है खाली। अब इसमें कुछ ना कुछ और लगा दूँगी। ये भी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन ये मैं आज हार्वेस्ट नहीं करूँगी। आज दूसरा इससे बड़ा वाला ढूंढती हूँ। तो देखिए दूसरे कंटेनर में ये लगा है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो ये निकाल लेती हूँ। और यहाँ पत्ता गोभी भी लगी हुई है, तो पत्ता गोभी की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा उसे। निकाल दिया। अब बाकी के बची हुई गाढ़ गोभी रोज़ मैं ऐसे ही 2-2 करके निकालती रहूँगी। और ये पत्ता गोभी है। अब मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ लहसुन की पत्तियाँ। तो लहसुन की पत्तियाँ मैं नीचे नीचे से तोड़ लूँगी, तो फिर से ग्रो हो जाएंगी और उसके बहुत ही स्वादिष्ट चीले बनते हैं। तो मैं चीले बनाने वाली हूँ, तो उसकी पत्तियाँ हार्वेस्ट कर लूँगी और इनको मैं पानी में डाल देती हूँ। धो धा कर इनकी पत्तियाँ निकाल कर ही मैं अंदर ले जाऊँगी। ये देखिए लहसुन, इसमें कचरा भी उगाया है, कचरा भी निकालते रहना चाहिए, नहीं तो लहसुन की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। लहसुन को खरपतवार बिल्कुल पसंद नहीं होती। और इसकी नीचे नीचे की पत्तियाँ मैं तोड़ लूँगी, नीचे नीचे की जितनी पत्तियाँ सब तोड़ लूँगी, और ऊपर की 3 या 2 पत्तियाँ मैं छोड़ दूँगी। ये देखिए वैसे भी ये पत्तियाँ पक जाती हैं, पीली पीली सी हो जाती हैं, तो हमें तोड़ ही लेना चाहिए। और इससे जो रेसिपी बनती है वो विंटर सीज़न में बहुत ही हेल्दी होती है, और चटपटे तो होते ही हैं, चीले पराठे ये सब बनते हैं इससे। हाँ हाँ, चटनी भी बनती है। और हाँ, इन लहसुन में हम गांठ की उम्मीद करेंगे तो गांठ बहुत अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि हम इससे पत्तियां हार्वेस्ट करते रहेंगे। और मैंने तो सिर्फ लहसुन की पत्तियों के लिए लहसुन लगाई है, मुझे गांठ नहीं चाहिए। सिर्फ सर्दी के सीज़न में इसकी पत्तियां चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ पत्तियों का, सब्जी में, चटनी में, चीले पराठे, और भी इसका बहुत कुछ मैं बनाती हूँ, और बहुत चटपटा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए ये ऐसी पत्तियाँ तोड़ ली है मैंने, 3-3 पत्तियाँ मैंने बचा दी है। और लहसुन की पत्ती तोड़ने के बाद इसमें थोड़ी गुड़ाई करके कुछ कंपोस्ट हमें दे देना होगा, ताकि इसमें और अच्छी पत्तियाँ आ सके, अच्छी ग्रोथ हो सके। और इधर भी देखिए एक बोरी में लगी हुई है लहसुन, तो उसमें और भी बहुत कुछ उग गया है, चौलाई का साग, बथुआ का साग, धनिया वगैरह, तो वो मैं आज निकाल दूँगी। ये देखिए ये सब मैं निकाल दूँगी, पत्तियाँ तोड़ लूँगी, नहीं तो लहसुन की पत्तियों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। देखिए इससे भी पत्ती तोड़ लेती हूँ, और इसमें जो साग लगा है वो भी तोड़ लूँगी, ये भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो जितना भी हमें हमारे गार्डन से अपने हाथ का लगाया हुआ मिलता है, बहुत ही खुशी होती है। आप भी लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी खुशी और सुकून मिलता है। देखिए धनिया भी है यहाँ पर।
देसी वाला धनिया है ये। और मुझे लगता है कि हाइब्रिड धनिया से ज़्यादा अच्छी खुशबू और टेस्ट देसी धनिया में होता है। मैंने इस बार पहली ही बार हाइब्रिड धनिया लगाया था, लेकिन मुझे देसी धनिया ही ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम हाइब्रिड धनिया को बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऊपर से कट कर दो, कुछ कंपोस्ट डाल दो तो वो फिर से आ जाता है। लेकिन देसी धनिया को हम सिर्फ एक बार या दो बार ही क्या बोलेंगे, हाँ, हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने देसी धनिया बो दिया है, चना बोया था, और ये मेरी लगी है बारहमासी लहसुन। बारहमासी लहसुन की हमें गांठ नहीं मिलती, इसकी कलियां हमें नहीं मिलती है, इसकी सिर्फ पत्तियां यूज़ करते हैं और ये साल भर आपके गार्डन में अच्छे से ग्रो हो सकती है। इसमें ना ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती और पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। और देखिए बहुत ही कम मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी में मैंने इसे लगाया था और कंपोस्ट भी मैं बहुत कम देती हूँ इसमें, लेकिन इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होते रहती है। अभी बहुत दिनों से मैंने तोड़ा नहीं था, तो अब मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि चीले के लिए थोड़े ज़्यादा पत्ते चाहिए होते हैं। तो ये दोनों लहसुन के पत्ते मिलाकर बहुत सारे चीले बन जाएंगे। और जब चीले हमारे घर बनते हैं तो रोटी सब्जी दाल चावल कोई नहीं खाता है, सिर्फ चीले ही हम लोग खाते हैं। इतने स्वादिष्ट वो होते हैं। देखिए इस तरह से पूरी पत्तियाँ इसकी तोड़ लेनी होती है, कुछ भी नहीं बचाना होता है। ये फिर से ग्रो हो जाएंगी। बस थोड़ी इसमें गुड़ाई करके इस बार मैं थोड़ा सा कुछ फर्टिलाइज़र दे दूँगी, या कंपोस्ट हो या लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, ऐसा कुछ दे दूँगी तो और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और बारिश के सीज़न में तो इसमें ऐसे ही बहुत अच्छी ग्रोथ होते रहती है। और देखिए मैंने एक एक इसकी लगाई थी, एक एक प्लांट लगाया था, तो आजू बाजू से बहुत सारे प्लांट उगाए हैं इसमें। और ये मेरा टायर प्लांटर में लगा है देसी धनिया, और उसमें ये देखिए फ्लावरिंग भी हो गई है धनिया में। और फूलों वाला धनिया ना बहुत टेस्टी लगता है, किसी सब्जी में चटनी में। पत्तियों से ज़्यादा टेस्ट ये फूलों वाले धनिया का आता है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा इस तरह का धनिया। ये एक और कंटेनर में लगी हुई है बारहमासी लहसुन, तो ये भी पत्तियां मैं आज तोड़ लूँगी। धनिया भी उग गया है इसमें, बहुत सुंदर भी दिखती है ये। देखिए हमारे गार्डन में हरियाली ला देती हैं। तो धनिया भी तोड़ लिया, लहसुन की पत्तियां भी तोड़ ली, ये देखिए कितनी सारी हो गई हैं। थोड़ा सा फूलों वाला धनिया भी मैं ले लेती हूँ ताकि चीले में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये देखिए धनिया ले लिया है। और यहाँ देखिए मैंने अभी अभी छोटे छोटे गेंदे के प्लांट लगाए हैं अपने DIY प्लांटर्स में, खाली डिब्बे भी कह सकते हैं आप। और ये देखिए चना, चने में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसके ऊपर से देखिए इस तरह से इसके ऊपर की टिप तोड़ेंगे ना आप, तो ये और ज़्यादा ग्रोथ होगा और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, फैलेगा अच्छे से। लेकिन मैं आज नहीं, आज मैं तोड़ लेती हूँ ये मिर्ची, तो ये भी डाल देंगे हम चीलों में और दूसरे भी यूज़ में आ जाएंगी। तो मेरी मिर्ची के प्लांट में फ्रूटिंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसमें कुछ कीड़ों का अटैक हो गया है, तो उस छोटे छोटे से अंडे से इसके पत्तियों में लगे हुए हैं। तो मैं मिर्ची तोड़ लेती हूँ और फिर इसकी प्रूनिंग करके इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर दूँगी और थोड़ी गुड़ाई कर दूँगी। फिर देखती हूँ कि इसमें ग्रोथ अच्छी हो पाती है कि नहीं। अगर हम ज़मीन में ये सब लगाते हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं होती। धूप पानी और बस थोड़े से खाद से बहुत ही अच्छी होती हैं सब्जियां या कोई भी प्लांट। लेकिन हम कंटेनर में लगाते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर तो उनकी करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ी सी केयर आप करेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं और हमारा नुकसान तो ये कभी भी नहीं करते हैं। तो आप सब थोड़े थोड़े प्लांट्स लगाइए, शुरुआत कीजिए।
शुरुआत में आपको कुछ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ टूटे हुए बाल्टी डिब्बे या फिर कुछ टब हो तो उसमें लगा दीजिए, या पेंट के डिब्बे होते हैं, पेंट की बाल्टियाँ होती है, उसमें भी लगाकर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो गार्डनिंग करते रहिए दोस्तों, खुश रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।